नमस्कार दोस्तों हमारी कई बहनों और कई भाइयों का ये सवाल रहता है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कर्जे संबंधी परेशानी है, धन प्राप्ति संबंधी परेशानी है, या आपके जीवन में संतान संबंधी परेशानी है, या आपके घर में किसी प्रकार का किसी ने करा कराया है, तो वह परेशानी आपके घर में चल रही है और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आज मेरे द्वारा बताए हुए इस नियम से यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आपको अवश्य इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हो सकता है कोई समस्या मैंने नहीं बताई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है, प्रताप है, वह अपने मुख से वर्णित करना संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों कई सारी मेरी बहनों और भाइयों का मैंने ये सवाल अपने कमेंट बॉक्स में पढ़ा, तो मैंने सोचा उनको क्यों ना पूरे विधिवत बताया जाए कि किस तरीके से यदि वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके इस जीवन में उन्हें अनंत गुना फल लाभ प्राप्त होगा। कहते हैं कि हनुमान चालीसा जो है वह किसी भी प्रकार की आपत्ति के समय यदि सुन लिया जाए या उसको कह लिया जाए तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहती है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और वीडियो में पढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। साथ में यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई विधि विधान अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल पर जय श्री राम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि राम नाम भगवान श्री हनुमान बाबा को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा राम नाम का मंत्र करिए, राम नाम की माला को करिए, इससे ही हनुमान बाबा काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको हनुमान चालीसा जो है वो किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों को नियम बना लेना है कि आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ है वह मंगलवार के दिन से प्रारंभ करना ही करना है। यदि आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान बाबा की चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप अपना नियम बना लीजिए कि आपको मंगलवार के दिन इसको प्रारंभ करना है और लगातार 11 दिन आपको करना है। कई लोग करते हैं कि सुबह में पढ़ लिया फिर शाम को पढ़ लिया, आपको ऐसा नहीं करना है। जब हम किसी को बुलाते हैं, यदि वह हमारे घर में आता है और उसको हम सही समय पर नहीं मिलते हैं तो वह व्यक्ति हमारे घर से वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबसे पहले तो ये नियम बनाएं कि आप अपने आप से एक समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे वह सुबह का समय हो चाहे वह शाम का समय हो। दोस्तों, आप एक समय निर्धारित करिए। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप एक अपने सामने एक दीपक को अवश्य प्रज्वलित करिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए। यदि आपके घर में शुद्ध घी का दीपक नहीं जल सकता तो आप चमेली के तेल से भगवान श्री हनुमान बाबा को प्रसन्न कर सकते हो, क्योंकि चमेली का तेल जो है वह उन्हें काफी ज्यादा प्रिय है। इसके बाद आप वहां पर एक कलश रख लीजिए। दोस्तों, आपको जो कलश है वो इस तरीके से स्थापित करना है कि वह 11 दिन लगातार एक ही जगह पर रखा रहे। कलश स्थापित करने के लिए आप कलश के नीचे, कलश जो है वो आप स्टील का भी ले सकते हो, तावे का भी ले सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो। आपके घर में जो भी पात्र है आप उसको इस्तेमाल करिए और आप कलश स्थापना करिए। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, उसको आपको कलश के नीचे रख लेना है, उसमें जल भरना है, गंगा जल डालना है। उस कलश में आपको एक सुपारी डालनी है, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है, इसीलिए आपको उसमें एक सुपारी डालनी है। 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का आपको उस जल में डालना है और उस कलश पर आप कलावे को अच्छे से आप मतलब वस्त्र के रूप में धारण करा दीजिए। उसके बाद आप उस कलश को एक कटोरी या किसी प्लेट से ढक दीजिए। इतना करने से दोस्तों, आपके जीवन में आप चल रही परेशानी आपको अवश्य निजात होती हुई दिखने लगेगी। आपको वही कलश जो है वो 11 दिनों तक कहीं भी किसी भी प्रकार से हिलाना नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आप जो भी आसन का इस्तेमाल करें उसका आप विशेष ध्यान रखें कि आप पहले तो लाल रंग का आसन का इस्तेमाल करें। जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप लाल रंग के आसन का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास लाल रंग का नहीं है तो आप किसी भी आसन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको 11 दिन तक एक ही आसन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आसन कहा जाता है सिद्धदायक होता है, सिद्धि हो जाता है, इसीलिए आसन एक ही आप इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप भगवान श्री हनुमान चालीसा की प्रतिमा को रख लीजिए और चालीसा किसी का भी पढ़ा जाता है तो आप दीपक को अवश्य प्रज्वलित करिए।
इतना करने के बाद आप भगवान श्री हनुमान का चालीसा उच्च स्वर से आप पढ़िए। ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ना है और आप उसको क्या नाम बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप पूरा अच्छे से अंदर अपने भावना को जागृत करके और उसको अच्छे से समझ कर पढ़िए, क्योंकि हर लाइन का बहुत ही सुंदर महत्व है, हर लाइन का अपने अपना बहुत ही बड़ा प्रताप है। इसीलिए आप जब भी हनुमान चालीसा को पढ़ें तो अच्छे से समझिए और अपने जीवन में उसको उतार कर पढ़िए कि ये मेरे जीवन के लिए मैं उपाय कर रही हूँ, तो इससे मुझे अवश्य निजात मिलेगी, क्योंकि हर लाइन में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव है। तो आप पहले तो उसको बहुत ही अच्छे से समझ कर पढ़िए। और आपको यदि मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको नियम बनाना है कि आपको 11 दिन तक एक दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। तो आपको 7 बार जो पाठ है वह एक दिन में करना ही करना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर लगता है, मन को भी शांति मिलती है जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। यदि आप किसी प्रकार की परेशानी से विचलित हैं तो आप खुद में अनुभव करेंगे कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे तो आप बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव प्रदान कर रहे थे। इतना करने के बाद आप आरती जो है वो कपूर से करिए और आपने जो जोत जला रखी थी उसमें आप 2 लौंग अवश्य डालिए। कपूर से जब आप आरती करेंगे तो आपके आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही जो भी विषैले जीवाणु होंगे वह भी खत्म हो जाएंगे। साथ में आपको हनुमान बाबा की आरती का कई गुना आपको फल प्रदान होगा। इतना करने के बाद उन्हें आप जय श्री राम का नारा अवश्य सुनाइए। जैसा कि मैंने बताया राम नाम उन्हें अति प्रिय है। आप नियम पूर्वक पूरे 11 दिन तक इस उपाय को करिए। और कहते हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ यदि इस विधि से करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है। आप इस उपाय को करने के बाद अब आपको जो आपने लोटे में जल रखा था उसका क्या करना है, आपने उसमें जो सिक्का डाला था उसका क्या करना है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको 11वें दिन उस जल को उठा लेना है और किसी अच्छे से पात्र में आपको भर के रख लेना है, क्योंकि आपने 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया तो वह जो जल है वह सिद्ध हो चुका है और आपके जीवन में वह काफी ज्यादा चमत्कारिक लाभ दिखाएगा। आपको किसी पात्र में उसको करके रख लेना है। आपने जो उसमें सुपारी डाली थी वह आप अपनी घर की तिजोरी में रखिए या आप अपने व्यापार के स्थान पर रखिए। उसमें जो सिक्का पड़ा था वह आप अपने पर्स में रख लीजिए, नहीं तो आप उसको भी तिजोरी में रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप उस जल को तुरंत ही कहीं यदि छिड़कना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो तुरंत ही उसका छिड़काव आप अपने घर में थोड़े से मात्रा में कर लीजिए। थोड़ा सा जल अवश्य बचा कर रखिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को नजर लगी है, आपके घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग को नजर लगी है, तो आप उसका छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। या किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जब हावी हो जाती है तो आप उसको भी पिला सकते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर छिड़काव भी कर सकते हो। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और आपको लगता है कि मैं इस कार्य के लिए हमेशा जाता हूँ और वह कार्य मेरा सिद्ध नहीं होता है, तो आप उस समय उस जल को आप एक घूंट मात्र पीकर जाइए। आपके जीवन में आपको बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। भगवान श्री हनुमान की आपको अवश्य कृपा प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों यदि इस तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान श्री राम का नारा लेते हो तो आपके जीवन में हनुमान चालीसा का अनंत गुना आपको लाभ चमत्कार देखने को मिलेगा। भगवान श्री हनुमान बल बुद्धि विद्या के दाता है, साथ में संकट मोचन है। कहा जाता है जिसकी भी बिगड़ी किसी ने नहीं बना पाई उसकी भगवान श्री हनुमान बनाते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में इस चमत्कारिक हनुमान चालीसा का पाठ इस विधि से करिए और अपने जीवन में सारी परेशानियों से मुक्ति पाइए। अब दोस्तों यदि आप लोगों को हनुमान चालीसा से संबंधित मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भी भगवान का प्रचार और प्रसार यदि बड़े ही मन से लगन से करता है तो भगवान श्री हनुमान की कृपा उसके जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नरत रे पारा। यदि कलयुग में भगवान का नाम मात्र और उनका प्रचार प्रसार मात्र कर दिया किसी व्यक्ति ने तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर भी विजिट करते रहिए। मेरा भी एक ही उद्देश्य रहता है कि लाभ हर किसी को होना चाहिए। यदि 10 में से एक व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।